स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं। ये ऑल यूपी लाइव टेस्ट है, पार्ट 24 चल रहा है, 24वें नंबर का पार्ट है। काफ़ी हद तक आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप लोग आ जाया करें चैनल पर तो वीडियो को शेयर कर दिया, मतलब वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया करें ताकि और लोग भी आएँ, ठीक है। तो चलिए, एक जो मैंने बोला है कि जल्द ही आप लोग इसमें 50 लोगों को लाइव रखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही से हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी पता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें समय लेती हैं, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, तो ज़रूर होगा ये सारी चीज़ें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। पूछा गया है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होना, कुछ निर्णय ना कर पाना, किन कर्तव्य विमूढ़ होना, झगड़ालू होना। 15 सेकेंड है, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है कि औंधे खोपड़ी का मतलब होता मूर्ख होना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दूसरा नंबर भी, देखिएगा। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है आपसे कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें। किसकी पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी भगवती चरण वर्मा। 15 सेकेंड है, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर लगाया होगा, ये आंसर भगवती चरण वर्मा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखे। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार, सहानुभूति, अनिर्वचनीय रहस्य। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, ठीक है, अनिर्वचनीय, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देश रक्षा शब्द किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 4 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, ठीक है। देश रक्षा में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र का बहुवचन क्या है? छात्रों, छात्र, छात्राएं, छाए। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, छात्रों, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य, ठीक है, में एस्बेस्टस पाए जाते हैं? ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में, चुर्क में। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन। जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया कि राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं वो है मिर्ज़ापुर, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक है, स्थापना कहाँ की गई है? सहारपुर में, चित्रकूट में, वाराणसी में, लखनऊ में। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया लखनऊ, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है, उद्योग। सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा, सीमेंट। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया हथकरघा, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है मेरठ, वे सारे लोग एकदम से हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय है मेरठ में है। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, गोरखपुर में, ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए लिखा है कि इतने लोग हैं, ठीक है, एक परिवार के सदस्य ये सब, जिसमें 4 वयस्क हैं व 3 बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें एस और टी 2 लड़कियां हैं, एम व क्यू भाई हैं तथा डॉक्टर हैं, ठीक है। आर जो है एक इंजीनियर है, जिसके दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं। एन की क्यू से शादी हुई है और टी उनका बच्चा है। बताएं क्यू कौन है? टी का पिता, एस का पिता, आर की पुत्री, एम की पुत्र। 30 सेकेंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1, मतलब कि क्या? आरेख में स्पष्ट है क्यू जो है टी का पिता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनेगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो टी क्या है? क्यू का पिता है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, ये कुछ दिया है पूरा, ये है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको आंसर बताना है। 1 3 2 2 3 1 4 8। 30 सेकेंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, 'आइए इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2,
मतलब कि जितने लोगों ने यहाँ पे लगाया है 2 या बी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे आया होगा, तो ये कुछ तरीका आप देख सकते हैं, इसी तरीके से 2 लाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए पूरा कथन है, आपको इस कथन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए लिखा है सभी कलाएँ थिएटर हैं, ठीक है। कुछ कलाएँ ड्रामा हैं। निष्कर्ष है कि सभी ड्रामा के थिएटर होने की संभावना है। दूसरा, कुछ ड्रामा थिएटर हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। 30 सेकंड है, पढ़ के बताएं। दस सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। मतलब इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। जितने लोगों ने बी लगाया या दूसरा लगाए वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। कैसे बना होगा, तो ये देखिए चित्र ऐसे बना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं, बताइए। अब 13 है, 16 है, 19 है, 20 है। 30 सेकेंड है, बताएं। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। आंसर लेते हैं 4 नंबर, ठीक है। तो आप लोगों ने जितने लोगों ने आंसर लगाया 20, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 20 इज़ द करेक्ट ऑप्शन और 20 इसमें क्या है, 20 इसमें वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। HSGI। 30 सेकेंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है पहला मतलब कि H, ठीक है। जितने लोगों ने पहले पर टिक किया है या ए ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये है वो तरीका जिससे ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो H इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। आज पूरा क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर का ही डाला है, 5 क्वेश्चन। तो बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया। जॉइंट योगा, एम योगा, हेल्थ योगा, इनमें से कोई नहीं। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है एम योगा। मतलब बी जितने लोग लगाए हैं वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ बहुत कुछ डिटेल लिखा है, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा लॉन्च किया, ठीक है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण की कई वीडियो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। भारत ने इस ऐप का विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पीएम, ठीक है। आगे चलें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया। अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, मुरली कार्तिक, अंकित चौहान। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड।
5 सेकेंड। आइए इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया अंकित चौहान, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए काफ़ी कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। वैसे कोई और चीज़ें तो काम की नहीं है, लेकिन अंकित चौहान पे बीसीसीआई ने प्रतिबंध हटा लिया है। साल 2013 में इन पे लगा था आईपीएल के छठे संस्करण के दौरान, क्योंकि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए। ठीक है, अंकित चौहान दिल्ली पुलिस ने अजीत चंदीला और श्री संत के साथ गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है, चलिए खाली इतना याद रखिए, अंकित चौहान बरी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, किस राज्य में भारत रत्न समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित की जाने के कारण निर्णय लिया गया? मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल। 15 सेकेंड आंसर। दस सेकेंड। चलिए इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, असम। ठीक है, असम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ काफ़ी कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान वार्षिक पुरस्कारों को अपनी श्रृंखला शुरू करेगा, जिसमें पुरस्कार विजेता के लिए विभिन्न लाभ शामिल हैं। और ठीक है, इतना आप याद रखिए। ठीक है, असम सरकार द्वारा दिया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के सिड्डे लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। 15 सेकेंड है, आंसर करें। दस सेकेंड। पाँच सेकेंड। आइए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये नीरज चोपड़ा पुर्तगाल के लिस्बन में सिड्डे लिस्बोआ में भाला फेंका इन्होंने। ठीक है, तो ये आंसर आप याद रखिए, और कुछ तो जानने की ज़रूरत नहीं है। नीरज चोपड़ा पुर्तगाल के लिस्बन में सिड्डे लिस्बोआ भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने अपनी छठी तथा अंतिम कोशिश में ये सारे कारनामे किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन लिखा, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? राहुल सचदेवा, डिंको फिश, मोहन अग्रवाल, डी है प्रमोद सिंह। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, डिंको सिंह इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए काफ़ी कुछ लिखा है, तो आप देख सकते हैं, जानकारी आपके पास आ सकती है डिंको सिंह के बारे में। ठीक है, डिंको सिंह जो थे दिग्गज मुक्केबाज थे, याद रखिए। और 1998 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह को लीवर कैंसर था। ठीक है, और 2017 में उनका उपचार चल रहा था। मणिपुर के रहने वाले हैं डिंको सिंह। 1998 में अर्जुन पुरस्कार, 2013 में पद्मश्री ने, और डिंको सिंह को इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था 97 में। काफ़ी कुछ है, बस जानते रहिएगा कि मुक्केबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आर्कियोलॉजी, स्पेलिंग में आपको बताना कौन सा सही है। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगा, ठीक है, आर्कियोलॉजी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। पेपर का अंतर देखिए, मात्र अंतर ए ई का है, हर बार ए ई का अंतर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 की बात करेंगे। इसका मतलब होता है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन इडियम है आपके सामने। टू पिक होल्स इडियम है। फाइंड समवन रीज़न टू क्वारल,
डिस्ट्रॉय समथिंग, क्रिटिसाइज समवन, कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। 15 सेकेंड आंसर। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो दोष निकालना होता है, आंसर में आप याद रखिए टू क्रिटिसाइज समवन होता है, ठीक है। पिक होल्स का मतलब गलतियां निकालना, गलतियां प्राप्त करना, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करना समवन, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड करना एरर आपको 23 नंबर क्वेश्चन में। द रीजन राम इज absent फ्रॉम हिज ड्यूटी इज बिकॉज ही इज़ अनवेल। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए एरर फाइंड करते हैं। एरर आपने फाइंड कर लिया होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द रीज़न के साथ बिकॉज नहीं लगता है, ठीक है। बिकॉज का अगर यूज हुआ तो गलत है। यहाँ पे वाई लग के भी आ सकता था, सही है। द रीज़न वाई भी बोल सकते थे, लेकिन याद रहे क्या करना है इसमें, गलत जो आप करेंगे इसमें कभी भी बिकॉज का यूज द रीज़न वाले फेवर से नहीं होता, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार पूछा कि मिस्टर स्मिथ अराइव्ड, एक दे दिया है अंडरलाइन और आपको इम्प्रूव करना है, इंडिया इन जून लास्ट ईयर। ऑप्शंस हैं, 15 सेकेंड है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी, स्मिथ अराइव्ड इन इंडिया होगा, ठीक है, इन जून लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन। कह रहा है कि नाउन फाइंड करना है कि पूरे सेंटेंस में नाउन कौन सा है, और उसके ऑप्शंस हैं टेक ऑल योर एनर्जी। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए लेते हैं इस 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो जितने लोगों ने एनर्जी ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है, डी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। एनर्जी ही यहाँ पे क्या है, नाउन है। बाकी देखिए टेक वर्ब है, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपके मैथ्स के है, देखिए बताइएगा। लिखा है नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64, 80, 96 लंबी हैं, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके हम कम से कम लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। 0.96, 9.60, 19.70, 96 मीटर, ठीक है। तो आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड। अच्छा, मैथ्स के क्वेश्चन के लिए 45 मिनट दिया जाता है, लगभग 40 मिनट, ठीक है। तो आपके अभी क्वेश्चन का आंसर बचे, मतलब कि टाइम आपके पास अभी भी 20 सेकेंड है। दस सेकेंड, आइए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 9.60। ये ऑप्शन सही है, 9.60, ठीक है। 9.60 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, रुक जाइए, वेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए पूछा क्या गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा अंतर के 222 गुणा 220 से गुणा करें तो अंतिम समय उत्तर होगा 685, 671, 666। इनमें से कोई नहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता। आंसर करिए इस 45 सेकेंड में। 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। तरीका कुछ इस तरीके से फॉलो होगा और आंसर आएगा 671। ठीक है, तो जितने लोग लगाए हुए थे वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 2 संख्या एक तीसरी संख्या में क्रमशः 12.5%, 15% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या ठीक है, दूसरी संख्या बताना आपको कितना प्रतिशत है। ए 90%, बी 87.5%, सी 25%, डी 12.5%। आपका इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड है, आंसर दें। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'आइए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, इसका आंसर देखते हैं। ठीक, तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो देखिए इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 90%। ठीक है, 90% इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है 1655 रुपये 90 पैसे को अंतिम विपिन तथा चंद्रा के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाली राशि 2 रुपये पर, विपिन को 3 रुपये मिले पर, विपिन को मिलने वाली प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग बताना है कितना है। ऑप्शन आपके पास है 40 सेकेंड। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया 456 रुपये 80 पैसा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 456 रुपये 80 पैसा। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन का वेट, तो इसका 456 रुपये 80 पैसा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चले आखिरी नंबर क्वेश्चन की आज। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877
हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्ध प्रतिशत के रूप में संयोजित होता है। 3 सही 1/2, ग सही, बी ऑप्शन में 1 सही 1/2 वर्ष, सी है 2 सही 1/7 वर्ष, डी है केवल 2 वर्ष। आंसर करिएगा। 40 सेकंड में आंसर करें। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने आंसर सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है 1 सही 1/2। तो जितने लोगों ने लगाया है ये बी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, ये वो तरीका जिस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कल फिर, और जल्दी ही आपके चैनल पे चीज़ें शुरू होने वाली हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार और करिए 1-2 दिनों का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।